यूपी के जनपद हापुड़ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। जनता के द्वारा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश की जनता का अपमान है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है और उस पद की गरिमा प्रत्येक देशवासी को बनाकर रखे, लेकिन विपक्षियों के निगाह में ना तो देशवासियों का सम्मान है, न ही संवैधानिक पदों का सम्मान है। उन्होंने 22 जनवरी को देश और उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाने का आग्रह किया, क्योंकि इस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। शारदा यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की इस गिरी हुई हरकत का जवाब लोकसभा चुनाव 2024 में जनता मतदान द्वारा देगी। जनता की कृपा से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार तीसरी बार जनता की सेवा के लिए केंद्र में स्थापित होगी। शारदा ने कहा कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर रामलला विराजमान होंगे। ये हम सभी गौरव का क्षण होगा। उन्होंने देश और प्रदेश के व्यापारियों व जनता से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी से 22 जनवरी तक घर और दुकान पर दीपक जलाना है। घर सजाएं, बाजार सजाएं। इस दिन दिवाली से बड़ी दिवाली मनाई जाए। 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या आए थे तो दिवाली मनी थी। अब जब 500 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है, सदियां गुजर गई। 500 वर्ष में हमारे पुरखों की तमन्ना थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बने। प्रधानमंत्री श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा जनता से, व्यापारियों से एक अपील करने के लिए हम हर जिले में जा रहे हैं। पहली शुरुआत आज हापुड़ जिले से कर रहा हूँ। नमो ऐप से जितनी भारी संख्या में मेरा व्यापारी जुड़े और टारगेट रखा है हमने 2 करोड़ लोगों का कि 2 करोड़ से ज़्यादा एम्बेसडर हमारे नमो ऐप से बने। नमो ऐप वो ऐप है जिसमें से जुड़ने से एक हर चीज़ की जानकारी जनता के बीच में हमारी सरकार की भी जाएगी। ठीक है। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार पिछले 9 वर्षों में विकास की एक गाथा लिखी गई जो जमीन पर उतरी। अब से पहले 77 वर्ष देश को आज़ाद हुए अनेकों प्रधानमंत्री हुए। देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ जिन्होंने देश के किसान, माता बहनों, युवाओं और गरीबों की चिंता की, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि कोई जात नहीं है, कोई पार्टी नहीं, जात है तो एक ही है, वो है गरीबी, वो है माता बहन, वो है युवा और वो है किसान। किसान अगर देश में खुशहाल है तो भारत अपने आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। युवा देश का खुशहाल और युवा को रोजगार है तो देश, आज मेरा युवा देश है भारत, पूरे विश्व में 55% से ज़्यादा युवा अगर किसी में देश में है तो वो है भारत। और किसान देश की रीढ़ है। माता बहनों को जो मान, सम्मान, स्वाभिमान मोदी जी की सरकार में मिला है, अब से पहले लोग कहते बहुत थे पर करता कोई नहीं। तो जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं उनको अगर सही जवाब किसी ने दिया है तो वह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोग कहते थे कि मोदी जी रोज प्रतीक चिन्ह के रूप में झाड़ू लेके आ जाते हैं, और उनको नहीं पता था माता बहनों के दिल पे क्या गुजरती थी जो 4 बजे सोच में जाती थी। 12 करोड़ से ज़्यादा अभी तक शौचालय बनवा कर मोदी जी ने माता बहनों को सम्मान दिया जो अब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं। अंसारी हों, अब इनके ये लोग जो लोग गलत काम करते थे वो ज़मींदोज हो गए और आगे हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश और भारत में बदमाश
नहीं, बदमाशी नहीं चलेगी। कोई मेरी माता बहनों के ऊपर एक उंगली उठाएगा, कोई मेरे व्यापारियों पर एक उंगली उठाएगा तो जमीन दोज होगा। उत्तर प्रदेश और भारत में अगर कुछ चलेगा तो ईमानदारी चलेगी। उत्तर प्रदेश और भारत में चलेगा तो आपने देखा होगा भैया, उत्तर प्रदेश दंगों से भरा होता था। हर रोज दंगे होते थे, लगातार कर्फ्यू होते थे। हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, हमने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त किया। अभी आजम खान साहब के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता, उन्होंने जैसा किया वैसा भर रहे हैं। आदमी, वो पुरानी कहावत है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में एक दिन वो आदमी खुद खोदता है। ये पुरानी कहावत हमने नहीं बनाई, उन्होंने जैसे गड्ढे खोदे थे वैसे ही गिरते चले गए। इसमें वो अपना खुद मुलाकान करे, वो और उनकी पार्टी। कहूँ तो 100 के 100 रुपये नीचे ज़मीन पे काम होते हैं। और हमने बिचौलियों को ख़त्म करने का काम किया, हमने सब काम ऑनलाइन किए, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी सनातन धर्म का अपमान लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के लोग करते हैं। भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, माँ सीता का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को जनता देख रही है। आपने 4 दिन पहले देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के बाहर जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया और कांग्रेस के राजकुमार उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ इनको अब तो बाज आ जाना चाहिए। लोग गलत नहीं कहते हैं इनके राजकुमार को, वो जो कहते हैं वो सही कहती है जनता। जनता ने उनको जो उपनाम दिया वो उपनाम गलत नहीं दिया था जनता ने, वो वही थे और वही हैं। उनकी सोच वही है, उनकी वो वही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं उभर सकते। अरे आपको आपकी पार्टी आपको वो उनको प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला व्यक्ति एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का और कोई मिमिक टीएमसी का सांसद मिमिक्री करता है, आप उसकी वीडियो बनाते हैं। ये भारत की 142 करोड़ देवतुल्य जनता का अपमान नहीं तो क्या अपमान है। ये जनता बहुत सोच समझदार है, ये जनता देख रही है 77 वर्षों में देश को किसने लूटा है, देश को भ्रष्टाचार में किसने डुबोया, देश को आतंकवाद में किसने डुबोया। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के शासन में एक आतंकवाद की घटना नहीं हुई। हमने वादा किया था मर्यादा मंदी बनाया, हमने वादे किया कश्मीर की धारा 370 से हटा के आज हापुड़ का कोई मेरा व्यापारी श्रीनगर में जाकर दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, घर ले सकता है। ये हमने सपने साकार किए तो ये सपने आगे बोलेंगे, काम बोलेगा, विकास बोलेगा। और विकास जब बोलता है तो ये जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन में आपने देखा होगा रोज उत्तम पत्र मोड़ी इन्हें भारत का अपमान करते हैं। ये इंडी गठबंधन है, हमारा भारत है। भारत गांव और खलिहान में बसता है। भारतीय जनता पार्टी का भारत है जो भारत गांव खलिहान में बसता है। भारत किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान में बसता है। भारत मेरे खुदरा व्यापारी के मान सम्मान में बसता है। भारत माता बहनों के मान सम्मान में बसता है। भारत युवाओं को रोजगार देने के सम्मान में बसता है। और इंडी क्या बसता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है इंडी, जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में सारे 250 वर्ष राज किया था, वही इंडी है। ये वहाँ वो इंडी है, एक ठगों का गठबंधन है। वो ठग हैं ये एक अली बाबा 40 चोर की बारात है। अब वो एक अली बाबा 40 चोर की बारात है, परंतु बारात तैयार है, दूल्हे का कहीं पता नहीं है, दूल्हा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारा दूल्हा भी तैयार है, हमारे बाराती भी तैयार हैं, और सब पूरी तरीके से साज सज्जा के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देखिएगा देश बारात में आपको कौन सी सीट मिल रही है? हाँ जी, उस बारात में आपको कौन सी सीट मिली है बैठने के लिए? देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करता है। हमारे यहाँ तो हर सीट पर मोदी है, हमारे यहाँ हर सीट पर मोदी है, और हर सीट पर कमल के नाम पर मोदी है। यहाँ तो मोदी के नाम पर कमल है। मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ लगातार, और हमेशा सेवा करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आज 5वीं बार लगातार भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। लगातार 14 वर्ष से व्यापारियों की सेवा कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को मैंने जगाने का काम किया है। मैं तो पहले से कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, अब पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। और मैंने अपनी आत्मा का वादा किया हुआ है, व्यापारी मेरी आत्मा के शरीर की एक एक खून का एक कहीं भी पसीना गिरता है तो विनीत शारदा के शरीर की खून की कत्तर मेरे व्यापारी के काम आई थी, आएगी और आकर रहेगी। और उस समय के महापापी राक्षसों का सर्वनाश करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए।
भारत ही नहीं, मुसलमानों का बड़ा देश इंडोनेशिया, वहाँ भी भगवान राम को पूजा जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इंडोनेशिया हो चाहे मुस्लिमों का कोई भी देश हो, आज वहाँ भी दिवाली बनेगी, देख लीजिएगा। क्योंकि पता है कि हमारे अगर मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहता हूँ कि मुस्लिम भाई भी कभी हिंदू थे। कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है कि पहले कोई जात और बात होती थी। पहले अगर कोई होता था तो एक ही सब चीज़ होती थी। तो उसको ख़त्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई जात नहीं होती है, जात है तो एक ही है, गरीब की जात है, माता बहनों की जात है, युवाओं की जात है, किसानों की जात है। ये चार जात दिखा के देश को नई दिशा, नई सोच, नया विचार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश चहुमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है। हापुड़ से दिल्ली का रास्ता 5 घंटे का होता था, 40 मिनट में पूरा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश और देश में एक्सप्रेस वे का जाल बुनने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज कभी हम कहते थे उत्तर प्रदेश मेरा 75 जिलों का सूबा है और किसी जिलों में भी मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे। हमने कहा कि 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो 7 वर्षों में हमने 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना दिए। बाकी जिलों में बड़ी तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खोलना है। 5 जिलों में एयरपोर्ट होते थे, हमने 15 एयरपोर्ट और 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देकर उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दी। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उससे पहले जेवर आपके बगल में, जेवर का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। 10 एम्स देश में खोलने की बात हुई तो 10 के एम्स में 2 एम्स हमने उत्तर प्रदेश में खोल दिए, रायबरेली और गोरखपुर। हमने जो वादे किए वो वादे पूरे किए। हमारी सरकार मोदी जी के मैनिफेस्टो में, योगी जी के मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए वो वादे हमने पूरे किए। और चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे प्रदेश का दौरा करके मैं ये कह सकता हूँ कि जनमत का मत है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और देश की 400 से ऊपर सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 400 से ऊपर ज़्यादा कमल देश में खिलेंगे। 80 के 80 कमल उत्तर प्रदेश में खिलेंगे। ये आप देख लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत बताती है। जहाँ सारे एग्जिट पोल और सब मीडिया कह रही थी सब छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं आ रही है, सब मध्य प्रदेश में तो नेट टू नेट फाइल है, सब राजस्थान में रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा कि एक बार कांग्रेस और भाजपा तीनों रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए और नए रिकॉर्ड बना दिए गए। तो वो ऐसे नहीं बन गए हैं, वो ऐसे बने। पहले सरकार वादा करा करती थी, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 85 रुपये बीच में गायब हो जाते हैं, 15 रुपये नीचे पहुँचते हैं। आज मैं न कर रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश से व्यापारी व्यापार कर रहा है और अपराधी पलायन कर रहा है, तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। लोग हमसे कहते थे कि लो आ गए कमल वाले, लो आ गए दीपक वाले, तारीख नहीं बताएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने सबसे बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को हमारा आप साक्षी होंगे, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, अपने व्यापारियों से अपील करने आया हूँ कि 1 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक हर घर में, हर दुकान पे दीपक जलाना है। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जब आए थे तो दिवाली बनी थी, हमने यही पढ़ा है। अब तो 500 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है, सदियां गुजर गई। 500 वर्ष में हम भी, हमारे पुरखों की तमन्ना थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम टाट से निकल के भव्य अपने घर में आए। तो उसको पूरा करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट अदालत ने किया। उसके बाद अगर उसको सही का उसको चरितार्थ किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार और उसका मूर्तियों की उद्घाटन करेंगे, मूर्तियों को स्थापना करेंगे, नरेंद्र मोदी जी वहाँ करेंगे। हर व्यक्ति 22 जनवरी को वहाँ नहीं पहुँच सकता। हमारी सबसे अपील है कि 22 जनवरी ऐसा दिन होना चाहिए कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खास तौर
मेरा एक निवेदन अपने व्यापारियों से, क्योंकि व्यापारी वर्ग से आता हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ की मेरे पर जवाबदारी है, तो मैं कहता हूँ हर बाजार ऐसे सजाने चाहिए कि लगे कि ये 500 वर्ष के बाद कोई दिवाली भारत की धरती पे हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं, तो लोग अपने दुकानों के बाहर, मंदिरों में LED टीवी लगाएं, सजावट करें, घर और दुकान सजाएं, बाजार सजाएं और दिवाली मनाएं। इससे बड़ी दिवाली भारत की 142 करोड़ देवतुल्य जनता के लिए नहीं हो सकती है। ये दिवाली हमारे लिए दिवाली से बड़ी दिवाली है। यही अपील करने आपके माध्यम से आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरा ये ही कहना है कि माँ कैकेयी को हमने किस रूप में जानते हैं कि माँ कैकेयी ने भगवान राम को जिस दिन उनका राज तिलक हो रहा था 14 वर्ष का वनवास दे दिया ना। माँ कैकेयी देख रही थी कि उस समय के राक्षसों का नाश करना था। उनके घर में जन्म लिया है भगवान विष्णु के अवतार राम ने। अगर उस दिन उनका राज तिलक हो जाता तो भगवान एक राजा बन के रह जाते, परंतु माँ कैकेयी के आदेश पे, माँ कैकेयी की दूरदर्शिता पे संसार में एक छाप गई कि 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। घर एक सपना होता है आदमी का, और वो सपना पूरा करने का काम अगर किसने किया तो उसका काम नाम है नरेंद्र मोदी जी। माता बहनों के लिए गैस के सिलेंडर, चूल्हे दिए, माता बहनों को सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके, बिल पारित करा के क्या आ गए। देश की माता बहनें भी लोकसभा में और विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, तो सम्मान अगर किसी ने दिया तो उनका नाम नहीं। किसान आत्महत्या करता था लगातार। किसान को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुले पूरे देश में, और 6,000 रुपये वार्षिक हर तिमाही 2,000 रुपये देने का काम अगर किसी ने किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम करके वो काम कर दिया कि कोई पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रह जाए। वो मध्यम वर्गीय कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में दम ना तोड़ दे, उसकी चिंता करने का काम किया आयुष्मान योजना के तहत, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। व्यापारी हमेशा कहता था साहब हम इनकम टैक्स देते हैं, हम वैट देते हैं, हम GST देते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। तो व्यापारी को पेंशन योजना देकर व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में व्यापारी को 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा देके, अनरजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा देके व्यापारी को राहत देने का काम किया, तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। व्यापारी मुझसे कहता था, मैं पूरे प्रदेश में दौरा करता था, पूरे प्रदेश में दौरा करता हूँ कि साहब हमारे लिए कोई व्यापारी को मंच नहीं होता जहाँ हम आवाज़ उठा दें। तो देश और प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारियों को एक मंच देने का काम किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इतनी योजनाएं हैं, अगर मैं योजना गिनाने बैठूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। सबसे बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात होते थे। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, माता बहनें अपने घरों में सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, किसान लगातार आत्महत्या करता था, असुरक्षा की भावना थी। उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की और 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज उत्तर प्रदेश में भय का जो वातावरण कभी हुआ करता था, उसको गायब करने का काम किया, तो उसका नाम है योगी। आज अपराधी या तो जेल में है, यह अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, यह अपराधी को यमराज के पास पहुँचाने का काम किया, तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था।